संस्कृत श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 15 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। यत्पाद संशयः सूत मुनयः प्रशमायनः सद्य पुनन्त्युपस्पृष्टा स्वर्धुन्यापोनुसेवया। यत् जिसके पादः चरण कमल संश्रयः शरणागत सूत हे सूत गोस्वामी मुनयः बड़े बड़े मुनिगण प्रशमायनः परमेश्वर की भक्ति में लीन सद्यः तुरंत पुनन्ति पवित्र हो जाते हैं उपस्पृष्टः केवल संगति से स्वरधुनि पवित्र गंगा का आपह जल अनुसेवया उपयोग में लाने से। अनुवाद। हे सूत, जिन महान ऋषियों ने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठम् अनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं रूपरिं माथुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश। गुरु वैष्णव भगवान तिने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूरण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा आगे आ जाइए ना पूरे जगत प्रभु, थोड़ा सा आगे आ जाइए। सभी भक्तों का स्वागत है। आज की कक्षा में संख्या ज़्यादा है, मैं समझ सकता हूँ कारण क्या है। निर्जला एकादशी, और एकादशी वैसे भी माधव तिथि है, और एकादशी के दिन भगवान की भक्ति का अभ्यास से विशेष फल प्राप्त होता है, ये बात में कोई डाउट नहीं है। तो बहुत ही अच्छा है कि हम लोग सब एकत्रित हुए हैं और भागवतम का श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम। श्रीमद् भागवतम जो है ये अमल पुराण है। जितनी भी पुराणे 18 पुराण हैं, उन 18 पुराणों में श्रीमद् भागवतम को अमल पुराण कहा गया है। बाकी कुछ पुराण जो हैं वो शमल कही जा सकती है। शमल मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर्म ज्ञान योग की बातें हैं, लेकिन भागवतम में खाली भगवान की कीर्ति के अलावा और कुछ नहीं है। शुरू से लेके आखिर तक खाली भगवान की कीर्ति और उनके भक्तों की कीर्ति का ही वर्णन है, इसलिए श्रीमद् भागवतम को अमल पुराण कहा गया है। तो श्लोकों की श्रृंखला शुरू करते हुए पिछले श्लोक में हमारा श्लोक क्या था? आपन्नः संसृतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद बिबेति स्वयं भयम्। कि आपन्न संस्कृतिम घोराम, कि जो व्यक्ति इस घोर संस्कृति घोर संसार के सागर में फंसे हुए हैं। आपन्न का अर्थ क्या सोचा था, समझा था हमने? फंसे हुए ट्रैफिक जैम में। कौन सा ट्रैफिक जाम है ये? जन्म मृत्यु के सागर का ट्रैफिक जाम। और कैसा ये घोर है? घोर मतलब त्रिताप से युक्त है। बड़े बड़े कष्ट मिल रहे हैं इस ट्रैफिक जैम में हमें। लेकिन कैसे न कैसे अगर हम यन नाम विवशो ग्रहण, यन मतलब क्या था अर्थ? यन का अर्थ क्या था? वही भगवान जिनका नाम अगर हम विवश मतलब बिना कोई सोचे समझे या मृत्यु के समय में ऐसे ही हम ले लेते हैं, तो तथा सद्यो विमुच्येत, हम शीघ्र ही इमीडिएटली, सद्य मतलब तुरंत ही, विमुच्येत हम मुक्त हो जाते हैं। किससे? जन्म मृत्यु के सागर से हैं। यद बिबेति स्वयं भयम, वो भगवान का नाम जिससे साक्षात महाकाल भी डरते हैं, वो भगवान के नाम जिससे सब डरते हैं, वो नाम लेने मात्र से
व्यक्ति जन्म मृत्यु के सागर, जिससे करोड़ों अनादि जन्मों से वो जन्म मृत्यु के सागर के ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ निकल जाता है ना। तो पिछले श्लोक में किसकी महिमा थी? भगवान के नाम की महिमा थी। हमारी श्रृंखला क्या शुरू हुई थी कि शौनक आदि ऋषि ये पूछते हैं सूत गोस्वामी से कि हमें बहुत सुनने की इच्छा है, बहुत उत्कंठा है। क्यों? क्योंकि भगवान की महिमा ही ऐसी है। तो सबसे पहले भगवान के अवतारों की महिमा बताई, है ना। यस्यावतार भूतानाम क्षेमाय च भवाय च, कि वो भगवान जिनके अवतार आते हैं, प्रकट होते हैं भौतिक जगत में जीवों के कल्याण के लिए और उनकी समृद्धि के लिए। तो वो तो 13वें श्लोक में किसकी महिमा थी? भगवान के अवतारों की। पिछले श्लोक में हमने देखा यस्य अवतार मतलब, यस्य मतलब भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण। और पिछले श्लोक में देखा यन नाम, किनके नाम की महिमा है? भगवान कृष्ण के नाम की महिमा है। और इस श्लोक में क्या बता रहे हैं? इस श्लोक में ऐसी चीज बता रहे हैं कि बिना इस श्लोक की महिमा के हम वो 2 श्लोक की महिमा नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, क्या बता रहे हैं कि भगवान के अवतार और भगवान के नाम की तो दूर की बात है, लेकिन अगर कोई भक्त भी भगवान के चरणों की शरण ले लेता है तो वो भक्त भी लोगों को शुद्ध कर देता है। समझ रहे हैं बात को? नाम तो करता ही करता है, भगवान के अवतार तो करते ही करते हैं, लेकिन कोई भगवान के चरणों की शरण भी ले ले, वो व्यक्ति के भी कोई अगर संपर्क में आता है वो भी तुरंत शुद्ध हो जाता है। तो इससे किसकी महिमा पता चलती है? भगवान की महिमा। कि ऐसे भगवान की महिमा इतनी अपरंपरा है कि जिनके चरणों की शरण कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भी ले जाता है, वो व्यक्ति के संपर्क में भी कोई आता है वो शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे भगवान की महिमा कौन नहीं सुनना चाहेगा। तो 13वां श्लोक अवतार पे था, 14वां श्लोक नाम पे था और 15वां श्लोक भगवान के शुद्ध भक्तों पे है कि उनकी क्या महिमा है। ये कंसेप्ट हमें बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। नाम लेने के लिए हम सब तैयार हैं, है ना, भगवान की कथाएं सुनने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन शुद्ध भक्त की शरण में जाने का जो कंसेप्ट है वो जल्दी से घुसता नहीं हमारे दिमाग में। बात सही है, लेकिन हम देख सकते हैं शुद्ध भक्त की क्या जबरदस्त महिमा है। क्या उदाहरण है हमारे पास? श्रील प्रभुपाद बताइए, है ना। उन्होंने उन्होंने उनके संपर्क में आने से कैसे कैसे लोग भगवान के भक्त बन गए। तो हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, एक शुद्ध भक्त भगवान के जिसने चरणों की शरण ग्रहण करी है। तो आज का हम श्लोक लेते हैं यत पाद संशया सूत। सूत मतलब हे सूत गोस्वामी। यत पाद, यत मतलब जिनके, यत मतलब जिन भगवान की हम चर्चा कर रहे हैं, जिन भगवान कृष्ण के पाद मतलब चरण कमल की संश्रया, संश्रया मतलब आश्रय लिया है, लेकिन सन शब्द आगे आगे इसका मतलब पूरी तरह से आश्रय लिया है ना। किन्होंने लिया है? मुनय, जिन मुनियों ने। मुनिया मतलब मुनियों के अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन इसमें मुनि का अर्थ बताया है जिन भक्तों ने, है ना। क्योंकि कौन व्यक्ति चरण की शरण ग्रहण करता है? एक होते हैं कर्म योगी, एक होते हैं ज्ञान योगी, एक होते हैं भक्ति योगी। तो भगवान के चरणों की शरण कौन ग्रहण करता है? भक्ति योगी। तो मुनियों का अर्थ बताया है भक्त लोग। तो जिन मुनियों ने भगवान के चरणों की कंप्लीटली पूरी तरह से शरण को ग्रहण कर लिया, वो कैसे हो जाते हैं? प्रशमायनः। प्रशमायनः, प्रशम, देखिए प्रशम, पहले 2 शब्द इसमें, प्रशम है और आयन है। प्रशम का अर्थ क्या हो गया? शम का अर्थ क्या होता है? मन की शांति। शम बोलते ना, शम मतलब शम दम, है ना। शम मतलब मन की शांति। मन कब शांत होता है? जब मन कंट्रोल होता है। और प्रशम का मतलब क्या हो गया? कि पूरी तरह से, प्रशम मतलब प्रकृष्ट रूपेण, पूरी तरह से मन की शांति। ठीक है। अब जिसने भगवान के चरणों में शरण ग्रहण कर ली है, उसको मन में शांति कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? भगवान में अपनी मति को लगाने से मिलेगी। तो इसलिए प्रभुपाद ने इसका अर्थ बताया है परमेश्वर की भक्ति में लीन। देख रहे हैं आप, अर्थ देख रहे हैं? तो प्रशमायन का अर्थ क्या हो गया? शम का अर्थ, प्रशम का अर्थ हो गया जिसकी मति भगवान में ही लगती है ना। और आयन का मतलब क्या हो गया? रास्ता। आयन मतलब क्या हो गया? मार्ग। तो उसका क्या मार्ग है? भगवान के चरणों में जिसने शरण ग्रहण कर ली, उसका क्या मार्ग हुआ? क्या मार्ग हुआ? मार्ग मतलब समझ रहे हैं? रास्ता, है ना।
भगवान की भगवान में मति लगाना ही उसका मार्ग हो गया। समझ रहे हैं? उसका एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? भगवान के भक्ति, भगवान की मति में, अपनी मति भगवान में लगाना ही उसका मार्ग है, और कोई मार्ग, समझ रहे हैं बात को आप? जैसे मान लीजिए हम लोग 12 महीने यहाँ रहते हैं सूरत में, लेकिन जब कुंभ मेला आता है तो हमारा मार्ग चेंज होता है। कहाँ जाते हैं हम? प्रयाग जाते हैं ना। जब शिवरात्रि आती है तो मार्ग चेंज होता है। कहाँ जाते हैं? शिव जी को जल चढ़ाने जाते हैं। तो हमारे मार्ग चेंज हो रहे नहीं हो रहे हैं? लेकिन ये जिन भक्तों की बात करी है, इनका मार्ग लाइफ टाइम चेंज होता ही नहीं। इनका मार्ग कहाँ जाता है? खाली भगवान में ही अपनी मति को लगाने का इनका मार्ग है, और कोई मार्ग है ही नहीं इनका। समझ रहे हैं सुरेश जी? उनका मन कहाँ लगता है? बस भगवान में ही लगता है, और कहीं लगता ही नहीं है। वही उनका फुटपाथ हो गया। वहीं जैसे हम बोलते हैं ना भाई, जैसे अब बोलते हैं अनंत जगन्नाथ प्रभु आपका क्या रास्ता है? बोले हमारा तो एक ही रास्ता है, सर्वोदय मार्केट जाना और वापस आना, यही हमारा जीवन है, जाना आना, दुकान जाना। तो इनका जीवन क्या है? उसी रास्ते पे घूमना। किस रास्ते पे? भगवान की मति में लगाने वाले रास्ते पे घूमना। इसके अलावा उनका मन कहीं लगता नहीं है। समझ रहे हैं जैसे बात को? अगर वो चाहेंगे भी मन को लगाना तो मन नहीं लगेगा। पॉइंट समझ रहे हैं? कोई भक्त अगर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर कोई गंभीरता से करता है और भगवान की कथाएं जो भागवत में दी हुई है, गीता जी में भगवान का संदेश है, उसको बराबर सुनता है और बोलता है, तो फिर उसकी मति क्या हो जाती है? भगवान में ही लग जाती है। वो रास्ता उसका वही हो जाता है। फिर उसको पसंद नहीं आता। आप उसको होटल ले जाकर तो वो भी यही सोचेगा, मन नहीं करेगा होटल जाने का, है ना? जबरदस्ती कोई पार्टी में भी चला जाएगा, होटल में भी चला जाएगा, तो उसकी मति मन मन वो जबरदस्ती ले जाएगा मन को, लेकिन मन नहीं मानेगा। मन क्या करेगा? मन तो यही बोलेगा कि नहीं, मुझे यहां मन नहीं लग रहा है। मन क्या हो गया? मित्र हो गया ना उसका, है ना? मन जब कंट्रोल में नहीं होता तो क्या होता है? शत्रु होता है। लेकिन अब उनका मन कहीं नहीं लग रहा है। गोपियों के साथ ऐसा उदाहरण देखा था हमने। गोपियां बोलती थी हमें घर का काम करने दो, लेकिन हमारा दिमाग से कृष्ण निकलता ही नहीं है ना? इसे कहते हैं मन का मार्ग ये हो गया है। तो समझ रहे? प्रशमायना, प्रशम, शम मतलब मन की शांति, और मन की शांति व्यक्ति को मिलती है भगवान में अपने मन लगाने से। तो शम का अर्थ हो गया भगवान में मति लगाना, प्रशम का अर्थ हो गया कि पूरी तरह से मति को लगाना, और आयन का अर्थ हो गया उनका मार्ग ही वो हो गया। अब उनका मार्ग और कोई है बचा नहीं है। आयन का एक अर्थ होता है आश्रय, है ना? जैसे भगवान का नाम है नारायण, तो जो सभी नरों के आयन हैं, जो सभी नरों के आश्रय, वो नारायण। तो उसी प्रकार से जिनका आश्रय खाली भगवान के बारे में सुनना ही और बोलना है, उसे कहते हैं प्रशमायन। समझ रहे हैं? उनका मन कुछ नहीं लगेगा। वो भगवान में मति कैसे लगती है कलयुग में? नवदा भक्ति में शुरू के 2 अंग कौन से हैं? श्रवण और कीर्तन। तो श्रवण और कीर्तन के द्वारा भगवान में मति लगती है, और वो ही उनका जीवन हो जाता है ना? सुनना, भगवान के बारे में बोलना, उसके अलावा कोई जीवन नहीं हो जाता है। तो पहली लाइन का अर्थ ये हो गया। तो इनसे तो मुनियों का तो पूरा कल्याण हुआ। तो मुनियों ने हमारे लिए क्या फायदा किया? तो कह रहे हैं क्या फायदा करते हैं लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए? सद्य पुनंती उपस्पृष्टा। सद्य मतलब इमीडिएटली, तुरंत। जैसे पिछली बार क्या था कि नाम लेने से तुरंत भवसागर से मुक्त हो जाता है, तो इसमें भी सद्य का अर्थ बताया। पुनंती, पुनंती मतलब पवित्र कर देते हैं। कौन पवित्र कर देते हैं? वो मुनिगण जिनकी मति भगवान में लगी हुई है, वो सामान्य व्यक्तियों को भी पवित्र कर देते। कैसे करते हैं? उपस्पृष्टा, जैसे हम उनके निकट जाते हैं या उनके सानिध्य में आते हैं, उनके सानिध्य में जाने मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं। किनके सानिध्य में? ऐसे महान भक्तों के सानिध्य में। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो कह रहे हैं इतनी बड़ी बात है कि गंगा जी को भी इस मामले में महान भक्तों ने डिफीट कर दिया। किनको? तो कह रहे हैं स्वर धुनि आपो अनुसेवया। स्वर धुनि का गंगा जी का एक नाम क्या है? स्वर धुनि। गंगा जी का एक नाम है स्वर धुनि। आपो मतलब जल, और अनुसेवया, अनु मतलब लंबे समय तक, सेवा मतलब लंबे समय तक गंगा जी में कोई स्नान करेगा तो कहीं जाके पवित्र होगा। लेकिन भक्तों के तो एक बार सानिध्य प्राप्त करने से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। गंगा जी की इंपॉर्टेंस कहीं भी कम नहीं है, लेकिन एक कंपैरिजन बताया कि महान भक्त जो हैं उनके कंपैरिजन में गंगा जी थोड़ी सी पीछे रह जाती है। समझ रहे हैं? गंगा जी की इंपॉर्टेंस कम नहीं है। गंगा जी में जल में स्नान करने मात्र से
व्यक्ति का कल्याण होता है, लेकिन समय लगता है इसमें। लेकिन अनुसेवया, बार बार जाएंगे, बार बार स्नान करेंगे तो समय लगेगा। लेकिन भक्तों के तो एक बार खाली आप एसोसिएशन में, एक बार खाली संपर्क में आते हैं, उससे शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो ये श्लोक का अर्थ है। अब श्रीधर स्वामी जो हमारे भागवत जी के मूल टीकाकार है, वो क्या कह रहे हैं देखिए। जो भगवान के चरणों में आश्रय ले लेते हैं ऐसे मुनिजन, जिनका प्रशम मतलब परम शांति, मतलब भगवान निष्ठ बुद्धि। इन्होंने क्या बताया, प्रशम का अर्थ क्या बताया, भगवान निष्ठ बुद्धि। निष्ठ मतलब फिक्स हो गई, और बुद्धि मतलब हमारा मन बुद्धि किसमें, भगवान में। इसे क्या बोलते हैं, भगवान में उनकी बुद्धि क्या हो गई, फिक्स हो गई। जैसे हम वो होता है ना, वो क्या कहते हैं, वो ट्यूब होती है ना, फिक्स अप, तो उस पर कोई कोई चिपक जाता है। तो ये मुनि जनों का प्रशम का अर्थ क्या बताया कि उन भक्तों की भगवान में बुद्धि क्या हो गई है, फिक्स हो गई है। समझ रहे हैं, हमारी ऐसी स्थिति है क्या, हमारी निष्ठ बुद्धि है, बुद्धि तो है लेकिन निष्ठ है भगवान में नहीं है। अभी 9 बजते हम क्या देखने लग जाएंगे, घड़ी देखने लग जाएंगे ना, तो हमारी बुद्धि कहाँ फिक्स है, घड़ी में। समझ रहे हैं, और अगर 9:30 बज जाएंगे तो फिर आप अंदर ही अंदर मुझे गालियां देने लग जाएंगे, अरे इतना थोड़ी टाइम होता है, कोई अब चलने का टाइम हो गया, क्या आज लंबा समय ले लिया। समझ रहे हैं बात को, तो हमारी ये स्थिति है। क्या क्या अर्थ देखिए, आचार्य बता रहे हैं, भगवान निष्ठ बुद्धि। सुखदेव गोस्वामी को सुना है आपने, परीक्षित महाराज को 7 दिन लगातार कथा, नॉन स्टॉप, बिना खाए बिना पिए, इसे कहते हैं भगवान निष्ठ बुद्धि। चिपक गई है उसमें ना, उसके अलावा उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये बता रहे हैं भगवान निष्ठ बुद्धि, प्रशम का अर्थ बता रहे हैं। और आगे कह रहे हैं अयनम, अयनम मतलब जिनका मार्ग ही हो गया कि भगवान में बुद्धि उनकी चिपक गई है, अपनी बुद्धि भगवान, वो उनका मार्ग ही हो गया है। ऐसे व्यक्ति का अगर कोई सानिध्य प्राप्त करता है, उपस्पृष्ट का अर्थ क्या बताया, सानिध्य। ऐसे भक्तों का कोई सानिध्य प्राप्त करता है, तो सानिध्य प्राप्त करने मात्र की सेवा से वो व्यक्ति तुरंत पवित्र हो जाता है। सेवा क्या है, क्या सेवा है, शुद्ध भक्तों की सेवा क्या कर सकते हैं। शुद्ध भक्त क्या करते हैं, हमने अभी क्या सुना, शुद्ध भक्त क्या करते हैं, सुनते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं। तो जब हम उनके संपर्क में आएंगे तो हम क्या करेंगे, वो जो बोल रहे हैं वो सुनेंगे, है ना। वो जब हम सुनेंगे तो वो जो बोल रहे हैं उनके सुनने मात्र से हमारा कल्याण हो जाएगा। यही सेवा है। शुद्ध भक्ति की सेवा कैसे करी जा सकती है, जो बोल रहा है उसे ध्यान से सुनना चाहिए। तो कह रहे हैं इस प्रकार से सानिध्य में आके वो पवित्र हो जाते हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, गंगा जी का कंपैरिजन कैसे बता रहे हैं, अद्भुत है, बहुत सुंदर। ठीक है, वो कह रहे हैं कि गंगा जी भगवान के चरण कमल से निसृत होती है, सही बात है ना, लेकिन वहां पे स्थिर नहीं होती है। जल तो निकल रहा है ना, भगवान वामन देव ने चरणों से ब्रह्मांड पे छेदन कर दिया, और भार से, ब्रह्मांड के भार से जो जल आ रहा है वो भगवान के चरणों को छूता हुआ पूरे ब्रह्मांड को पवित्र कर रहा है। तो वो जल तो निकल रहा है ना, एक जगह टिका तो नहीं है ना। तो ये कह रहे हैं कि भगवान के चरण कमल से निसृत होने से वो स्थिर नहीं होता है। इसलिए गंगा जी का भगवान के चरणों से संबंध है, और इस संबंध से वो हमें पवित्र करती है, लेकिन बार बार सेवन करने से। क्यों बार बार सेवन करने से, क्योंकि वहां पे फिक्स नहीं है, गंगा जी का निकल रहा है। लेकिन भक्तों का तो हृदय, भक्तों का तो मन क्या हो गया, भगवान के चरणों में फिक्स हो गया। कहां लिखा है, यत पाद संशय, पहली लाइन क्या है कि भगवान के चरणों में भक्त लोग बैठे हुए हैं, वो उठ नहीं रहे हैं वहां से। गंगा जी तो फिर भी निकल रही है, लेकिन भगवान के भक्त तो वहीं पे फिक्स हो गए। इसलिए गंगा जी क्यों पवित्र, गंगा जी की इतनी कीर्ति क्यों है, गंगा जी की इतनी महिमा क्यों है, क्योंकि भगवान के चरणों से निकली है। लेकिन भक्तों की क्या महिमा है कि चरणों से निकली नहीं, वो तो चरणों में ही बैठ गए। समझ रहे हैं, तो इसलिए भक्तों की इतनी महानता है कि भगवान में उन्होंने इस तरह से मन लगाया कि मन में भगवान रख दिए उन्होंने, तो अब वो उनसे ज्यादा, गंगा जी से ज्यादा उनकी कीर्ति हो गई भक्तों की। गंगा जी की कीर्ति कहाँ, क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, गंगा जी खुद शिव जी अपने सिर पे गंगा जी को धारण करते हैं। तो गंगा जी की कीर्ति कहीं भी कोई भी तरीके से हम नहीं समझ सकते, इतनी बड़ी कीर्ति है ना। कितने लाखों लोग, यहाँ तक इतनी तीर्थ कीर्ति है कि जहां जहां से गंगा जी जाती है वहां सब तीर्थ स्थान बन जाते हैं।
लेकिन भक्तों की क्वालिटी बताएगी, भक्तों की क्या क्वालिटी है कि उससे भी बढ़कर भक्तों की कीर्ति हो जाती है, गंगा जी से बढ़कर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर बता रहे हैं, देखिए क्या बता रहे हैं वो। जो भक्त भगवान के दोनों चरणों की शरण लेते हैं वो सभी प्रकार के तमोगुण के दोष से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, कैसे? नहीं, वो तो मुक्त हो ही जाते हैं, लेकिन जो उनका स्मरण करते हैं वो भी खाली स्मरण करने, समझ रहे हैं क्या फर्क आया? श्रीधर स्वामी की टीका में, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और ज्यादा प्रकाशित कर रहे हैं भक्तों की महिमा। क्या बता रहे हैं कि पहले वाले में इंस्टेंस में बताया था कि जो सामान्य व्यक्ति भक्तों के सानिध्य में जाता है, सही बात है, या उनके पास जाता है या उनसे सुनता है तो शुद्ध होता है, लेकिन इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि स्मरण करने मात्र से शुद्ध हो जाता है। समझ रहे हैं? अभी हम लोग तो पास में गए नहीं, लेकिन हम ये स्मरण तो कर सकते हैं, कैसे नैमिषारण्य में कथा हो रही होगी, सूत गोस्वामी बोल रहे होंगे, शौनक ऋषि सब सुन रहे होंगे, तो स्मरण तो कर सकते हैं दिमाग में। तो खाली ये स्मरण करने मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं, है ना। लेकिन गंगा जी को देखना पड़ेगा। गंगा जी को कैसे पवित्र होंगे? देख के जाना तो पड़ेगा ना। क्यों नहीं जाना पड़ेगा? गंगा जी के पास तो जाना पड़ेगा। अभी हम लोग घर में गंगा जल रखते नहीं रखते हैं? जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होने वाला है उसके जीवा पे गंगा जल डालते नहीं डालते हैं? कभी हमने ऐसा किया कि मटके का पानी डालेंगे और बोलेंगे गंगा जल बोलो, गंगा जल बोलो? उससे तो गंगा जल नहीं हो जाएगा ना। गंगा जल लाना पड़ेगा ना, हरिद्वार से एक जगह से गंगा जल लाए और फिर हम घर में रखते हैं। और कोई व्यक्ति कैसा भी होता है मृत्यु के बाद, उसके जीवा पे गंगा जल डालते हैं तो उससे वो पवित्र होता है। गंगा जल सब्सटेंस तो लाना पड़ा ना। लेकिन भक्तों के तो इंस्टेंस में क्या है, खाली स्मरण करने मात्र से। तो दो चीजें पता चली क्या? एक तो गंगा जी का जल का काफी समय तक इस्तेमाल करने से व्यक्ति पवित्र होता है, जबकि भक्तों के बारे में तुरंत पवित्र हो जाता है। और दूसरा, भक्तों का स्मरण करने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, जबकि गंगा जी को तो आपको देखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा। समझ गए? पूजा भी करते हैं, गंगा जी की आरती भी होती है, बनारस में होती है, ऋषिकेश में होती है ना, गंगा जी की आरती भी हम देखते हैं। तो वो सब देखने के बाद व्यक्ति पवित्र होता है, लेकिन भक्तों को तो बैठे बैठे खाली स्मरण करने मात्र से पवित्र हो जाता है। तो उसका एक श्लोक भी बता रहे हैं, प्रूफ बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की। कहाँ लिखा हुआ है कि खाली स्मरण करने मात्र से? तो परीक्षित महाराज पहले स्कंद के 19वें अध्याय के 33वें श्लोक में बोलते हैं, येषाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचना सादि भी। कि खाली परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं कि खाली आपको स्मरण करने मात्र से हमारे घर पवित्र हो जाते हैं। तो फिर उसका कहना ही क्या? अगर हम आपको देखते हैं, आपको छूते हैं और आपके पवित्र चरणों का हम अभिषेक करते हैं, तो उससे तो कितना शुद्ध होंगे, और आपको हम घर पे स्थान देते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमें खाली स्मरण ही करना है, ऐसा नहीं कि अब तो स्मरण करना इजी होगा तो खाली घर में बैठे बैठे स्मरण कर लो। बता रहे हैं कि ये तो करना ही करना है। जो व्यक्ति का स्मरण करने मात्र से इतना फल मिलता है, तो क्यों नहीं उनको देखा जाए, क्यों नहीं उनके चरण छुए जाए, क्यों नहीं उनका पादाभिषेक किया जाए, क्यों नहीं उन्हें सुना जाए? तो ये बात बता रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। आगे कह रहे हैं कि ये समझना चाहिए कि गंगा जी का जल तो उनको देखने के बाद या उनकी उपस्थिति में आने के बाद पवित्र करता है, दूर की जगह से लाने में। लेकिन यद्यपि गंगा जी का जल भी पवित्र करता है, इसमें कह रहे हैं स्वर धुन्य दर्शनादेव साधु नाम च स्मरणाद अभी मुक्ति, कि एक व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है गंगा जी को देखने से, इसमें कोई डाउट नहीं है। मोक्ष खाली गंगा जी को देखने से मिलता है, लेकिन वही मोक्ष खाली भगवान का भक्तों का स्मरण करने मात्र से मिल जाता है। इसलिए भक्तों की उत्कृष्टता को यहाँ पे बताया गई, भक्तों की स्थिति कितनी ऊंची है वो चीज बताया। अब हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान होते हैं। गंगा जल के दीर्घकालीन प्रयोग से ही किसी को आध्यात्मिक लाभ मिल सकता है, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से तुरंत पवित्र हुआ जा सकता है। अब एक बात समझिए, इसमें एक हमारे में एक सामान्य एक मिसअंडरस्टैंडिंग है।
क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है? जैसे अभी हम प्रयाग गए गए ना, कुंभ में, लेकिन हमने क्या किया वहां पे जाके स्नान करके आ गए। लेकिन भगवान इस प्रकार के स्नान का क्या कहते हैं, अप्रूवल नहीं करते हैं। भगवान क्या कहते हैं कि अगर आप तीर्थ स्थल में जा रहे हो और वहां पे खाली स्नान करने के लिए जा रहे हो लेकिन शुद्ध भक्तों से सुनते नहीं हो, तो आप गाय और गधे के समान हो। ये भागवत में भगवान उद्धव जी को बोलते हैं कि जो व्यक्ति तीर्थ स्थलों में जाता है खाली स्नान करने के लिए, लेकिन साधुओं से, शुद्ध भक्तों से वो भगवान की कथा नहीं सुनता है, तो वो, उनकी बुद्धि क्या है, गाय और गधे के समान है। इसे समझना चाहिए। तीर्थ स्थलों में जाने का ऐसा नहीं कि हमें स्नान तो करना ही है, लेकिन साथ साथ में भक्तों के साथ, भक्तों के संग में भगवान की कथा का श्रवण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं करते, खाली स्नान करके आ जाते हैं, तो हमारा शुद्धिकरण इतना नहीं होगा जितना भगवान की कथा सुनने से होगा। तो ये बात बताया है, भगवत गीता में कहा गया है। अब देखिए, ये वाली जो आप प्रभुपाद जो बता रहे हैं, आप वो बता रहे हैं कि भगवान की शरण लेने का अर्थ क्या होता है ना, कि हर एक व्यक्ति भगवान की शरण लेना चाहता है ना, तो शरण में जाने का अर्थ क्या होता है वो प्रभुपाद बता रहे हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि चाहे शूद्र, कोई शूद्र हो या स्त्री या वैश्य, वो भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है और इस तरह वो भगवत धाम को वापस जा सकता है। तो ये कौन सा श्लोक है? हाँ, मामी पार्थ व्यपाशित्य ये पी स्यु पापयोन्यो स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र तेपि यान्ति पराम गतिम। ये स्पष्ट कहा है भगवान की कोई कैसा भी व्यक्ति होगा, लेकिन अगर वो मेरी शरण में आएगा तो उसको परम गति प्राप्त होती है, भगवान का धाम प्राप्त होता है। लेकिन शरण में आने का अर्थ क्या है वो बता रहे हैं। भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। क्या करना है? उपस्पृष्टा का अर्थ बता रहे हैं। उपस्पृष्टा है ना, उपस्पृष्टा सानिध्य, खाली भक्तों के सानिध्य, भगवान के भक्तों के सानिध्य में जाना तो है ही, लेकिन सानिध्य का अर्थ क्या बता रहे हैं? सानिध्य का अर्थ ये नहीं कि बस ठीक है हम बैठे सुन के आ गए, नहीं। असली अर्थ क्या है कि ऐसे शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनकी शरणागत होना चाहिए, है ना। हमें समझना चाहिए कि जब उनके आने से, उनके पास बैठने से इतना शुद्धिकरण हो रहा है, तो शरणागत होने से क्या नहीं होगा बताइए? सही बात है ना। भाई अगर कोई देख रहा है कि मैं सोमवार से शनिवार तक रेस्टोरेंट, किसी का रेस्टोरेंट है, वो सोमवार से शनिवार तक रेस्टोरेंट चलाता है, तो उसे इतना प्राप्त होता है, तो रविवार को क्यों नहीं खोलेगा? वो खोलेगा ना, कि रविवार को तो ज्यादा भीड़ आएगी। तो कोई व्यक्ति समझदार होगा, वो देखेगा कि जिस व्यक्ति के पास बैठने से इतना कल्याण होता है, तो क्यों ना मैं उसकी शरण चला जाऊं, है ना। तो वो शरण के द्वारा ही भगवान की शरण ली जाएगी, भगवान की डायरेक्ट शरण नहीं ले सकते हैं। आप पॉइंट समझ रहे हैं? देखिए, हम लोग गीता प्रेस जाते थे और अभी भी जाते हैं, तो स्वामी जी के बार बार प्रवचन सुनते थे। तो स्वामी जी बोलते थे कि भगवान की डायरेक्ट शरण ले लो, कलयुग में गुरु मत करो। सुना है आप लोगों ने ऐसा? सुना है? कलयुग में गुरु मत करो। उनका कहने का तात्पर्य ये हो सकता है कि भाई कलयुग में ऐसे गुरु मिलते नहीं हैं, लेकिन क्या भगवान इतने असमर्थ हैं कि कलयुग में नहीं हो सकते गुरु? है ना। भगवान की महिमा बताइए, भगवान कितने शक्तिशाली हैं। तो कलयुग में ऐसे व्यक्ति नहीं हो सकते जो गुरु नहीं हो सकते। प्रभुपाद नहीं हुए ना। तो एक व्यक्ति के शरण में आने से इतना बड़ा प्रचार हो गया। तो पॉइंट ये क्या कहने का है कि भागवत में या गीता में कहीं नहीं लिखा है कि कलयुग में गुरु नहीं करना चाहिए, ये कहीं नहीं लिखा है। बार बार यही चीज लिखा है कि ऐसे शुद्ध भक्तों की शरण में जाना चाहिए। ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने जिनको शरणागति दी, उनकी क्या योग्यता थी बताइए? हमारी क्या योग्यता है? लेकिन अब शरण लेने के बाद कितनी योग्यताएं आ गई, तो क्या भगवान के शुद्ध भक्तों की क्या शक्ति होगी? और वो शक्ति कहां से मिल रही है उन्हें? प्रशमायना। कहां से मिल रही है उनको शक्ति? उनका मार्ग फिक्स हो गया, किसके बारे में? भगवान में उनकी मति फिक्स हो गई, तो उससे उनको शक्ति मिल रही है, और वो शक्ति के संपर्क में हम आ रहे, तो हम शुद्ध हो रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा में गए थे, तो उन्होंने, वो क्या करते थे, दक्षिण भारत यात्रा में गए थे 1510 में। तो उन्होंने क्या किया कि वो कोई गांव में पैदल पैदल जाते थे, हरे कृष्णा कीर्तन करते हुए जाते थे। तो कोई भी व्यक्ति उनको मिलता था तो उनको हरे कृष्णा कीर्तन करके उनको गले मिलते थे।
फिर वो व्यक्ति जब अपने गांव में कीर्तन सुनाता था तो उसके कीर्तन सुनने से दूसरे गांव वाले भक्त बन जाते थे। समझ रहे हैं? ठीक है, पॉइंट समझ रहे हैं? समझ रहे हैं आप? ये चेपी रोग है। क्या है ये चेपी रोग है ये। भगवान का प्रसाद लेना। देखिए, इससे दो चीजें सावधान होती है, दो चीजों से सावधान रहना चाहिए। जब ऐसे भक्तों का जिनकी मति भगवान में लगी है उनके संग से हम शुद्ध हो जाते हैं, तो ऐसे लोग जिनकी मति भोगों में लगी है उनके संग से हमारा कितना खतरा है। समझ रहे हैं? इसको नेगेटिव ले लीजिए, समझ लीजिए कि अगर हम भक्तों की जिनकी मति भगवान में निष्ठ है ऐसों का संग करते हैं तो हम इतने ऊंचे हो जाते हैं। तो ऐसों का संग करेंगे जिनकी मति भोग वासना में लगी है तो उनसे हम कितने गिरेंगे। इसलिए वैष्णव का सबसे पहला लक्षण है असत संग त्याग। असत व्यक्ति की त्याग करना चाहिए, वो सबसे पहला लक्षण है वैष्णव का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि हमें समझना चाहिए। और दूसरी बात, भक्तों से भी सावधान रहना चाहिए और अभक्तों से भी सावधान रहना चाहिए। हम में से जो भी यहां बैठा है तो उनके लिए एक सावधानी की बात है। क्या? कि अगर आप जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना नहीं चाहते तो मत बैठो यहां पे। समझ रहे हैं? अगर आप संसार में सुखी रहना चाहते हैं और भवसागर को पार नहीं करना चाहते हैं तो भक्तों का संग मत लो। तो ये स्टेटमेंट्स हम क्या बता रहे हैं? भक्तों की महिमा बता रहे हैं। इनडायरेक्टली हम बोल रहे हैं कि संग मत लो, लेकिन इनडायरेक्टली क्या बता रहे हैं कि भक्तों की महिमा इतनी अद्भुत है। और अभक्तों का संग क्यों ना करना चाहिए? अभक्तों का संग करने से पूरी तरह से हम लोग जो है भवसागर में गिर जाते हैं। तो पॉइंट ये बताया है कि ऐसे भक्तों की शरण ग्रहण करना चाहिए। एक शिवानंद सेन का उदाहरण देखा था आपने, है ना? शिवानंद सेन एक गृहस्थ भक्त थे, ना तो सन्यासी थे ना ही ब्राह्मण थे। वो चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत ही महान शुद्ध भक्त थे, लेकिन वो गृहस्थ थे। तो उनका क्या काम था? चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी रहते थे और वो रहते थे नवदीप मायापुर में। तो उनका ये काम था कि 4 महीने चतुर्मास के वो 200-300 भक्तों की टीम को कहां से कहां लाते थे? मायापुर से, नवदीप से लाते थे जगन्नाथपुरी। तो वो पूरी यात्रा का पूरा मेंटेनेंस, पूरा अरेंजमेंट शिवानंद सेन करते थे। ठीक है, तो 1 साल वो लेके आ रहे थे यात्रा को। तो यात्रा चल पड़ी, वहां से पैदल चलना होता था, चल पड़ी। तो उनकी यात्रा में कुत्ता आ गया साथ में, साथ साथ में कुत्ता हो गया। तो कुत्ता भी साथ साथ में चलने लग गया। तो शिवानंद सेन को क्या लगा कि कुत्ता भी यात्रा में ज्वाइन किया तो इसका भी मुझे ध्यान रखना चाहिए था। अब कुत्ते का तो भोजन कुछ अलग प्रकार का होता, तो उसको अलग चीज से बना के शिवानंद सेन उसका बहुत ध्यान रखते थे कि भगवान की कुछ व्यवस्था है कि कुत्ते को भी मेरे साथ दे दिया। साथ में नहीं चला था, बीच में हो लिया रास्ते में। अब वो नाविक को गंगा जी की नदी पार करानी पड़ती थी। वहां पे भी उस टाइम भी टोल टैक्स हुआ करते थे, टोल प्लाजा हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं घाटी बोलते थे, घाटी। टोल टैक्स को घाटी बोला जाता था। जैसे है ना दान घाटी गोवर्धन में, वहां पे भगवान गोपियों से घाटी लेते थे, टैक्स लेते थे कि भाई नदी पार करना है हमें दो। तो ऐसे वो टोल टैक्स। तो शिवानंद सेन क्या करते थे? सभी भक्तों का टैक्स, टोल टैक्स वो पेमेंट करते थे। तो ऐसे करने में एक बार क्या हुआ कि वो कुत्ता इधर उधर हो गया। यहां तक कि वो नाविकों को भी जो पार करते थे नदियां, उनको भी 10 गुना ज्यादा कीमत देते कि कुत्ते को ले जा। समझ रहे हैं? उनको कुत्ते से इतना ज्यादा क्या हो गया? करुणा का भाव हो गया। देखिए, कुत्ते ने एक भक्त की कृपा प्राप्त कर ली, है ना? बता रहे हैं कि एक भक्त की कृपा क्या होती है, भक्तों के संग की महिमा क्या होती है, हमें समझना चाहिए। हम इस चीज को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इसलिए हम ज्यादातर प्रगति नहीं कर पा रहे, है ना? इस चीज को हम अंडर एस्टिमेट, हम क्या लग रहा है हम भी तो भक्ति कर रहे हैं, वो भी भक्ति है, लेकिन उसका लेवल क्या है और हमारा लेवल क्या है? उसका लेवल क्या है कि बुद्धि चिपक गई है भगवान में। हमारी बुद्धि अभी तक चिपकी नहीं। हम बड़े जोश में आते सत्संग में, मेकअप वेकअप करके ये वो 1 घंटे में, तो है ना? हमारी बुद्धि अभी नहीं है वो। तो ऐसे भक्तों की शरण लेनी चाहिए जिनकी बुद्धि फिक्स हो गई है। तो हमारा देखिए हमारे जीवन में कितना अंतर आएगा। तो शिवानंद सेन ने क्या किया? उस नाविक को भी 10 गुना कीमत देता था, लेकिन एक बार टैक्स चुकाने के चक्कर में कुत्ता इधर उधर हो गया। उस दिन शिवानंद सेन को बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने दूसरे भक्तों को डांटा कि तुमने ध्यान क्यों नहीं रखा, कुत्ता चला गया, इधर उधर चला गया। उस दिन उन्होंने उपवास रखा शिवानंद सेन ने कि आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मेरे से कुत्ते का मैं ध्यान नहीं रख पाया। अब येन केन प्रकार है ना, वो कुत्ता कैसे ना कैसे जगन्नाथपुरी अपने आप पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? जगन्नाथपुरी।
कुछ दिनों के बाद ये लोग पहुंचते हैं जगन्नाथपुरी, 200-300 भक्त पहुंचते हैं। तो जब शिवानंद सेन चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं तो कुत्ता पास में बैठा था चैतन्य महाप्रभु के, और चैतन्य महाप्रभु नारियल पानी पी रहे थे, और जो नारियल की मलाई थी वो कुत्ते को दे रहे थे और बोल रहे थे बोलो राम कृष्ण हरि। तो कुत्ता भगवान का नाम ले रहा था, और शिवानंद सेन के सामने, सब भक्तों के सामने, कुत्ता सौ शरीर भगवान के धाम चला गया। देख रहे हैं क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि इसने शिवानंद सेन का संग किया है, इसलिए इसको ये गति मिलनी चाहिए। अब देखिए, एक कुत्ते को ये लाभ मिल गया, यद्यपि कुत्ते ना तो कोई साधुओं की सेवा करी, ना कोई, खाली सानिध्य मात्र से उस कुत्ते को इतना बड़ा लाभ मिल गया। तो हमें समझना चाहिए कि भक्तों की शरण ग्रहण करने की कितनी बड़ी महिमा है। और शरण ग्रहण करके भक्त हमें क्या बोलते हैं? ऐसा तो बोलते नहीं कि भाई आज हमें तुम्हारे घर पे कुछ स्वादिष्ट भोजन करना है या मुझे 1000 रुपया 2000 रुपये दक्षिणा। तो क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। हमारे शुद्ध जो महाराज होते हैं या गुरु होते हैं वो क्या बोलते हैं कि आप कृष्ण में अपने मन को लगाओ, यही उनकी शिक्षा है। तो हमें समझना चाहिए कि जिनकी भी दीक्षा नहीं हुई है उनको शरण ग्रहण करना कितना इंपॉर्टेंट है। जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है वे प्रभुपाद तथा विष्णुपाद कहलाते हैं, जिससे ऐसे भक्तों के भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि होने का संकेत मिलता है। मतलब समझ रहे हैं? प्रभुपाद का अर्थ क्या है या विष्णुपाद का अर्थ क्या है? प्रभु मतलब भगवान। जिन शुद्ध भक्तों ने भगवान की चरण को ग्रहण कर लिया उसे क्या कहते हैं? प्रभुपाद या विष्णुपाद। और वो प्रभुपाद का एक अर्थ ये भी होता है कि जिनकी शरण में और बहुत सारे प्रभु आ गए हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्रभुपाद। समझ गए? दो अर्थ हुए, एक तो जिन्होंने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, दूसरा कि उनकी शरण में और बहुत सारे व्यक्ति आ गए तो प्रभु के पाद पे आ गए। तो इसलिए शुद्ध भक्तों को भी क्या कहा जाता है? प्रभुपाद या विष्णुपाद या श्रीपाद। श्रीपाद, प्रभुपाद, विष्णुपाद। अतः जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना गुरु मानकर उसके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है वो तुरंत शुद्ध हो जाता है। भगवान के ऐसे भक्त भगवान के ही समान आदरित हैं, क्योंकि वे भगवान की गुह्यतम सेवा में लगे रहते हैं और वे उन पतित आत्माओं को इस भवसागर से उद्धार कराते हैं जिन्हें भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या बात बता रहे हैं कि ऐसे शुद्ध भक्तों का क्या काम है, भगवान को इतने प्रिय क्यों हैं, और क्या इनकी इतनी प्यूरिटी क्यों है कि इनके संपर्क में आने मात्र से हम शुद्ध हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि ये भगवान की बहुत गुह्यतम सेवा में लगे हुए हैं। क्या भगवान की सेवा क्या है? गुह्यतम सेवा है। भूखे को रोटी दो, निर्वस्त्र को वस्त्र दो। क्या है भगवान की गुह्यतम सेवा? क्या है? गीता जी में भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मेरे संदेश का प्रचार करता है, जो लोगों को भक्त बनाता है, उससे बढ़कर मुझे कोई व्यक्ति प्रिय नहीं है। तो गुह्यतम सेवा क्या है? जब हम लोग या शुद्ध भक्त जो सामान्य जीवों को प्रचार करके उनके पास ले जाने के लिए प्रयास करते हैं, वो सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए भगवान उनको इतना जबरदस्त तरीके से पवित्र कर देते कि इनके संपर्क में आने मात्र से सामने वाला व्यक्ति पवित्र हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कैसे ना कैसे अगर हम एक व्यक्ति का भी कल्याण करते, अगर हमारे संपर्क में आने से अगर एक व्यक्ति भी शुद्ध बन जाता है, शुद्ध भक्त बन जाता है, तो हमारा तो भगवान के धाम में जाना फिक्स हो जाता है। इतनी बड़ी प्रचार की महिमा है, भगवान की खुद की प्राइवेट सेवा है ये, है ना? इतनी प्रचार की महिमा है। और कितने लोग, प्रचार की कोई सीमा है प्रचार की? बताइए, कितना स्कोप है प्रचार का? लिमिटेड है, अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड स्कोप है ना? किसी को भी मिलो, रिक्शे वाले को। अभी क्या हुआ था, 1 महीने पहले हमारी दुकान पे एक व्यापारी है हल्द्वानी का, हल्द्वानी नैनीताल के पास है। तो मैंने उनको भागवतम सेट के बारे में कहा, कैलाश जी मित्तल नाम था उनका। तो बड़े खुश हुए, बोले ठीक है आप मुझे भेज देना 1 सेट। तो मैंने भेज दिया, उनका पेमेंट भी आ गया। कल उनका फोन आया, बोले भाई साहब एक खुशी की बात। मैंने बताइए, आपने पढ़ना शुरू कर दिया? बोले अभी तो मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया है, अभी तो मैंने खोला है सेट को, मंदिर में रखा है, लेकिन मैं रोज हाथ जोड़ता हूँ। तो मैंने फिर क्या, बताइए क्या खुशी की बात है? बोले भागवत जी के आने के 10 दिन बाद ही मेरी सिगरेट छूट गई, जो 50 साल से नहीं छूटी।
वो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, मैं मेरे से ज्यादा वो खुश था। वो बोला कि भाई साहब 50 साल से मेरे परिवार वाले मुझे सिगरेट छोड़ने के लिए बोले थे, मेरे से नहीं छूटी, लेकिन भागवत जी तो मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, खाली भागवत जी घर में आने मात्र से मेरी सिगरेट छूट गई। तो उन्होंने क्या कहा पता है, उन्होंने ये और बोला कि मैं आपको अपनी फोटो भेजूंगा भागवत जी के साथ, आप सब जगह प्रचार करोगे, लोगों के जो नशे है ना वो भी छूट जाएंगे भागवत जी के आने से। वो इतना खुश हुआ। तो समझ रहे हैं बात को कि कितना हम लोग, देखिए हम लोग क्या है, हम लोग प्रचारक नहीं हैं, पॉइंट समझिए। हम प्रीचर नहीं है, हम प्रचारक नहीं है। प्रचारक कौन है? प्रभुपाद जैसे भक्त हैं। हमें तो खाली उनको सहायता करनी है, हमें असिस्टेंस देना है, हमें प्रचारक नहीं बनना है। हमारी योग्यता नहीं है प्रचार करने की, हमारी बुद्धि तो टाइम पे लगी हुई है भाई, है ना, समझ रहे हो? हमारी बुद्धि की कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन ऐसे भक्त जो इतने महान है, अगर उनको कैसे ना कैसे हम पकड़ लेते हैं तो हमारा जीवन का कल्याण हो जाता है। तो पॉइंट यही है कि भगवान की गुह्यतम सेवा है प्रचार, और शुद्ध भक्तों को अगर हम सहायता करते हैं प्रचार में। देखिए अब मान लीजिए अनंत जगन्नाथ प्रभु प्रचार करने जा रहे हैं, अब ये एक सोसाइटी में जा रहे हैं जिसका नाम है सीतानगर, ठीक है। अब इनको सीतानगर का एड्रेस नहीं पता है, तो इन्होंने कोई एक सड़क पे एक व्यक्ति चला था, उससे पूछा कि भाई साहब सीतानगर क्या है, तो उस व्यक्ति ने इन्हें सीतानगर का एड्रेस बता दिया, तो उसका प्रचार का पुण्य का फल उसे भी मिलेगा। देख रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ना, कितना इंपॉर्टेंट है। आप समझिए, ये वैष्णव आचार्यों के हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, श्रीधर स्वामी के, प्रभुपाद की टीका, विश्वनाथ की, तो इनकी यही तो सेवा है। जो इन्होंने लिखा है, जो इन्होंने भजन लिखे, जो इन्होंने टीका लिखी, उनको पढ़ने से हम उनकी सेवा कर रहे हैं, है ना। तो कितनी बड़ी हम लोग, कितना बड़ा सौभाग्य हमारा। तो क्या हमें सौभाग्य को शेयर करना चाहिए? करना चाहिए, तो भगवान प्रसन्न होते हैं, है ना। अगर हम शेयर करेंगे, हम हमारी जितनी प्रगति हुई है, जैसे मान लीजिए अगर मैं 16 माला करता हूं और कुछ ज्यादा नहीं कर पाता हूं, तो किसी को व्यक्ति को बोलूं भाई आप नाम लीजिए, कुछ तो बोल सकते हैं, है ना। आप एकादशी का व्रत करिए, हमारे सत्संग में आइए, कथा में आइए, प्रसाद लीजिए, तो कुछ ना कुछ प्रचार करना चाहिए। भगवान की गुह्यतम सेवा है ये, और इससे हमें भक्तों की कृपा प्राप्त होती है। और वे उन पतितात्माओं का इस भवसागर से उद्धार कराते हैं जिन्हें भगवान, जैसे एक और उदाहरण है नारद जी का, है ना। मृगारी था, ये बहुत पुराणों में कथा आती है। वो मृगारी इतना खतरनाक शिकारी था कि वो जानवर को अध मारता था, आधा मारता था, पूरा नहीं मारता था। हिरण को मारता था, कैसे मारता था? आधा मारता था, है ना। सुअर को मारता था, आधा मारता था। तो नारद जी ने कहा भाई तुम आधा क्यों मारते हो, पूरा ही मार दो, एक बार में ही जान ले लो उसकी, आधा क्यों मारते हो? बोले जब वो आधा मारता तो तड़पता, तो तड़प के देखते मुझे बड़ा आनंद होता है। तो बोले ये तुमने कहां से सीखा? बोले मेरे बाप को भी बड़ा आनंद मिलता था, मुझे भी मिलता है। परंपरा एवं परंपरा प्राप्तम। बोले मेरे पिता भी ऐसे मारते थे, उनको बड़ा सुख मिलता था, तो मुझे भी आधा मारने में सुख मिलता है। तो नारद जी ने बोला तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें इतने अनगिनत पापों के फल मिलेंगे, तुम उसको सहन नहीं कर पाओगे। बोले अगर तुम्हारा काम है शिकार करना, मार दो एक बार में, तड़प के क्यों मार रहे हो? तो व्यक्ति को लग गया कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, कोई साधु महात्मा है। तो उन्होंने कहा कि अब मैं काम, वो समझ गया मैं गलत काम कर रहा हूँ, बोले मैं छोड़ना चाहता हूँ। तो नारद जी नहीं, वो बोले कि मुझे आप मेरे सभी पापों से मुक्त कर दो। उन्होंने नारद जी को ही बोला। तो नारद जी ने बोला तुम्हें सभी पापों से तब मुक्त करूंगा जब भी तुम धंधा ही छोड़ दोगे शिकार का। बोले अगर ये शिकार का धंधा छोड़ दो, मैंने रोटी कहाँ से मिलेगी? बोले तुम उसकी चिंता मत करो, वो मैं सप्लाई करूंगा तुम्हें। तो शिकारी और उसकी पत्नी ने सब वो शिकार विकार का जो भी था सब छोड़ छाड़ दिया, और नारद जी के कहने पे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो तुलसी जी को एक उन्होंने कुटिया बनाई, तुलसी जी सामने रखी, और पूरे टाइम दोनों पति पत्नी माला करते थे। अब जब पूरे गांव में खबर फैल गई कि ये शिकारी तो भक्त बन गया, तो होलसेल में चीजें आने लग गई। कोई रोटी ला रहा है, कोई सब्जी ला रहा है, कोई दाल ला रहा है, कोई चावल ला रहा है। तो इतनी सारी चीजें आ गई कि इनसे संभाली नहीं गई दोनों पति पत्नियों से। तो इतने में क्या हुआ, कुछ दिनों बाद नारद जी के फास्ट फ्रेंड कौन है? पर्वत मुनि, उनके पक्के दोस्त हैं। बोले चलो पर्वत हमारे शिष्य से मिलने चलो। बोले चलिए। तो जाते हैं, तो नारद मुनि और पर्वत मुनि उसी शिष्य के कुटिया के पास आते हैं। तो जो दूर से वो शिकारी अपने गुरु को देखता है तो इतना खुश होता है कि वो भागता है गुरु को प्रणाम करने के लिए। तो रास्ते में क्या देखता है, वो कुछ चींटियां चल रही है।
तो वो शिकारी इतना सावधान हो गया, जो पहले जानवरों को आधा मारता था वो अब इतना शुद्ध हो गया कि वो चींटियों पे भी पैर नहीं रखना चाहता था। तो उसकी जो ऊपर की उत्तरी थी ना, उत्तरी से उन्होंने हवा करी जिससे कि चींटियां थोड़ी साइड पे हो जाए। तो पर्वत मुनि ने बोला कि नारद, ये तुम्हारे लिए बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे संपर्क में कोई भी व्यक्ति आएगा उसका ये तो होना ही है ना। तो उन्होंने क्या बोला शिकारी ने कि गुरु जी आप इतना भोजन क्यों भेजते हो, हम तो 2 ही जने हैं कम भेजिए। तो ऐसा है शुद्ध भक्त का। तो ऐसी अनगिनत कथाएं, हम तो कुछ थोड़ी बहुत बता सकते हैं, समय की सीमा है। जिन्हें भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं, शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्त को तो उप प्रभु, उप भगवान कहा जाता है। मतलब एक बात समझनी चाहिए कि गुरु भगवान नहीं है, ठीक है। 2 शब्द हैं, एक तो है सेवक भगवान, एक है सेव्य भगवान। तो गुरु क्या है? सेवक भगवान है, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए उनको भगवान बताया जाता है कि भगवान की गुह्यतम सेवा में लगे हैं। और कृष्ण कौन है? सेव्य भगवान है, जो सेवाओं को स्वीकार करते हैं। तो इसलिए गुरु को भगवान जैसा ही सम्मान देना चाहिए। शुद्ध भक्त का निष्कपट शिष्य अपने गुरु को भगवान के तुल्य मानता है, ठीक है। गुरु को कैसे मानना चाहिए? समझ रहे? रिप्रेजेंटेटिव है भगवान के। क्या है वो? रिप्रेजेंटेटिव है। अभी मान लीजिए कि आपके घर दुकान पे अगर कोई इनकम टैक्स ऑफिसर आ जाए, तो आप उसे सम्मान दोगे नहीं दोगे? देंगे नहीं देंगे? वो तो दूर की बात है, कोई एसएमसी का भी साहब आ जाए तो आप सम्मान दोगे नहीं दोगे? क्यों? क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है सरकार को। तो उसी तरह से गुरु किनको रिप्रेजेंट करते हैं? भगवान को। तो भगवान के जैसा ही सम्मान मिलना चाहिए, है ना। एक बार एक प्रेस रिपोर्टर ने इंग्लैंड में प्रभुपाद को बोला कि आप कैसे गुरु हैं? बोले आप गुरु, बोले साधु को तो कुछ नहीं चाहिए होता है, वो तो पैदल घूमते हैं। आपके लिए तो आपके शिष्य इतनी बड़ी गाड़ी लेके आए हैं, मर्सिडीज गाड़ी लेके आए हैं। प्रभुपाद क्या बोले? बोले मेरे शिष्य हल्की लाए, उनके कायदे में सोने की गाड़ी लानी चाहिए बोले लोहे की गाड़ी लाए बताया कि शिष्यों का, भगवान के शुद्ध भक्तों का गुरु का ऐसा सम्मान हो चाहिए भगवान के समान, यद्यपि वो भगवान नहीं है, किंतु अपने आप को भगवान के दासों का भी दास समझना, यही शुद्ध भक्ति मार्ग। मतलब पॉइंट समझ रहे हैं? जो शिष्य होते हैं वो गुरु को क्या मानते हैं? कि भगवान के समान ही है। और गुरु क्या मानता है? कि मैं गुरु नहीं हूं, मैं उनका सेवक हूं। किनका? शिष्यों का सेवक हूं, भगवान के तो है ही है। गुरु क्या मानता है? कि जिनको मैंने शरण में लिए मैं उनका सेवक हूं। अगर प्रभुपाद बोलते हैं, अगर गुरु जिस दिन गुरु ये मान ले कि मैं गुरु हो गया, तो गरु बन जाता है। गरु मतलब समझ रहे हैं? गाय। जिस दिन गुरु ये मान लेता है कि मैं गुरु हूं, ये मेरे शिष्य, तो क्या बन जाता है? गुरु। तो गुरु की क्या क्वालिटी होती है? भगवान की भक्ति करते करते उसको इतना अनंत सुख मिलता है कि उसको शिष्य को भी वो अपना सेवक, वो अपने आप को शिष्य का सेवक मानता है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु ने उनको क्या कहा था? कभी तुम गुरु मत बनना, तुम कभी भी शिष्य को स्वीकार मत करना। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के इतने सारे शिष्य थे, तो उन्होंने क्या कहा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने? कि ये मेरे शिष्य नहीं, ये मेरे गुरु हैं, मैं इनको गुरु मानता हूं। इस भावना से वो शिष्य को ट्रेनिंग देते हैं कि ये मुझे इनकी सेवा करनी है, ट्रेनिंग देके इनको सही करके ऐसे सेवा प्रदान करनी है। तो ये बहुत, यही शुद्ध भक्ति मार्ग है। देखिए आगे सबसे आखिर में लिख रहे हैं, यही शुद्ध भक्ति मार्ग है। तो शौनक आदि ऋषि क्या बोल रहे हैं 3 श्लोकों में? कि वो भगवान जिनके अवतार, जिनके नाम की तो महिमा है ही है, लेकिन ऐसी महिमा है वो भगवान की, जिनके शरण में जो भक्त जाते हैं, उनको कोई संपर्क करता है वो पवित्र हो जाते, तो उनकी महिमा हम क्यों ना सुनना चाहेंगे? ठीक है। तो ये सुनने का उत्कंठा इन 3 श्लोकों में पता चला। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। तो आज बहुत ही पवित्र दिवस है, तो आप लोग विशेष रूप से श्रवण और कीर्तन, जैसा हमने देखा कि अभी हमारी बुद्धि उस लेवल पे नहीं है, है ना, लेकिन हमें रोज अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करने से धीरे 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 शुद्ध भक्तों की कृपा से हम लोग भगवान के, संभवतः प्रयास है कि हम भी भगवान की, और कुछ हद तक तो हो ही गई है। देखिए कितने भक्त अभी पिक्चर जाने में इंटरेस्टेड हैं? कितने भक्त हैं? नहीं है ना। होटल जाने में या फालतू की प्रजल बातें करने में उनका मार्ग फिक्स हो रहा है। धीरे 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 आना जाना वही है। जिस गली में तेरा घर ना हो उस गली से हमारा क्या बात है तो ये बहुत अच्छा है। और देखिए एक बात है, जितना भगवान के नामों में मन को लगाएगा,
अच्छा, भक्तों का एक ही मार्ग क्यों है बताइए? हमें लगता है कि ऐसे कैसे भक्त हैं, इनको एक ही मार्ग में चलना है, सुनना, कीर्तन, कथा सुनना, यही इसका उनका और भी मार्ग नहीं है, क्यों? हाँ, लक्ष्य एक है, लेकिन लक्ष्य तो हमारा भी एक ही है, लेकिन अभी हमारा मार्ग क्यों नहीं फिक्स हो पाया? लक्ष्य तो हमें भी भगवान के धाम ही जाना है? देखिए, क्योंकि उनको उसमें अनंत सुख मिलता है। क्या मिलता है? कोई व्यक्ति को कोई काम तभी अच्छा लगता है जब उसको उसमें सुख मिलता है ना? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। ऋषभ भगवान बोलते हैं कि ब्रह्म सुख, जो आत्म सुख मिलता है, वो अनंत मिलता है। जैसे जैसे नाम लेते हैं उनका सुख और बढ़ता है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, आनंद तो वो उसको छोड़ ही नहीं पाते हैं। आप समझ रहे हैं? जैसे एक लड़के लड़की की सगाई होती है ना? 3-3 घंटे बात कर लेते हैं, उन्हें पता चलता है समय कहां गया। क्यों? अभी बात कर ले पति पत्नी बैठ के 3 घंटा। समझ रहे हैं? पहले हमारे टाइम पे तो क्या था, मोबाइल तो थे नहीं, तो एसटीडी बूथ पे जाना पड़ता था। तो ऐसे ऐसे केसेस होते कि रात को बात शुरू करते थे, सुबह तक बात करते रहते थे। तो क्यों? मार्ग लगा हुआ है ना उसमें, क्योंकि उसमें सुख मिल रहा है। तो भगवान की कथाओं में ऐसे व्यक्ति जिनका अभ्यास हो गया, उनको इतना सुख मिलता है कि वो इससे अलावा कुछ जाना ही नहीं चाहते, और ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में जब हम आते हैं तो हम भी शुद्ध हो जाते हैं। तो आज बहुत अच्छा दिन है, आज हमें खूब ज्यादा जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए, और हो सके तो प्रचार खूब करना चाहिए। आज भागवत सेट वितरण करना चाहिए, बहुत ही विशेष दिन है, जैसा भगवान की गुह्यतम सेवा है कि हम भागवत सेट का डिस्ट्रीब्यूट करें, ग्रंथों का वितरण करें। ये ग्रंथ क्या है? ये शुद्ध भक्तों की लेखनी है। तो ये किसी के भी संपर्क में आएंगे, वो व्यक्ति संपर्क शुद्ध होगा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। आज काफी नए भक्त आए।